एक फॉर्म जो मैं बताता हूँ, ये एक तरह की कंडीशनिंग है। नो माइंड के ऊपर मैंने पहला वीडियो दिया था। नो माइंड को जानने के लिए, जिसको मोशन कहते हैं चाइनीज़ में, उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कंडीशनिंग क्या है, एनलाइटनमेंट क्या है। अब जैसे फॉर्म है, लॉक किया, उसके बाद एक फेक जैब दिया, किक किया, पंच 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 पंच, एक छोटा सा फॉर्म है। लेकिन हम अगर 3 साल तक इस फॉर्म को करेंगे तो ये सेकंड नेचर बन जाएगा। हाथ इसी तरह आएगा और पाँव इसी तरह जाएगा, पंच इसी तरह होंगे। तो ये एक कंडीशनिंग हो गई। कंडीशनिंग इस तरह है जैसे कि पेंसिल है, उसको अगर शार्प करेंगे, थोड़े समय बाद उसका फेस जो है ब्लंट हो जाएगा, फिर शार्प करेंगे, फिर ब्लंट हो जाएगा। तो जब हम शार्प करते हैं वो डीकंडीशनिंग है। हमने ये फॉर्म किया, ये मूव किया, और कई साल बाद ये मूव एक कंडीशन बन गई। जैसे अगर कोई व्यक्ति मोटर ओवरऑल करेगा तो वो कई साल बाद करेगा, तो वो उसके लिए एक तरह की एक परिपाटी हो जाएगी, वो सेकंड नेचर उसका बन जाएगा। अगर वो डिकंडीशन नहीं करेगा तो वो समझ नहीं सकता कि नो माइंड क्या है। इस फॉर्म को करते वक्त या कोई भी फॉर्म को करते वक्त शुरू में कोई विचार नहीं आते, लेकिन जब ये सेकंड नेचर बन जाता है तब विचार आने शुरू हो जाएंगे। विचारों को रोकना नहीं है, विचारों को आने देना है, उसके प्रति जागरूक रहना है। ये सारा कंडीशनिंग है। लेकिन जब हम ये फॉर्म कर रहे हैं उस वक्त हम ये डॉट्स देखेंगे कि ये इसमें पार्टिकल्स दिखेंगे, तो ये एनलाइटनमेंट शुरू हुआ। यानी जो अंधेरा था हमारा खुलने लगा, ये एनलाइटनमेंट है। और जो हम कर रहे थे परिपाटी की तरह, वो कंडीशनिंग है। ये किसी भी विषय पे लागू होती है, चाहे टेक्निकली, जैसे मेरा विषय मोटरिंग का है, मोटर हो, या कोई बैंकर हो, बैंकिंग का काम करता हो, काफ़ी समय तक करेगा तो वो एक परिपाटी बन जाएगा और वो उसका सेकंड नेचर बन जाएगा। या किसी दूसरे विषय पे, पॉलिटिक्स पे, फिलॉसफी पे, मेडिटेशन पे, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे कोई गुरु 5 नाम दे, 2 नाम दे, तो उस पर ध्यान करते हैं, तो कुछ समय बाद वो 5 नाम एक रटते 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 वो एक कंडीशनिंग बन जाती है और हमको नींद आ जाएगी। और मुझे खुद आती थी। जैसे मैंने जो इस प्रोसेस में, जर्नी में, मेरे पहले गुरु ब्रूसली थे, फिर जय कृष्णमूर्ति, फिर परमहंस योगानंद जी, कई गुरु किए मैंने। उस वक्त मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मैंने किसने कहा कि राधा स्वामी में आके एक माइंड कंट्रोल हो जाएगा। मैं राधा स्वामी में आया, उसमें भी आके माइंड कंट्रोल नहीं हो, जब तक कि मैं खुद जागा नहीं। जैसे मैंने जागना शुरू किया और ये जय कृष्णमूर्ति को फिर से पढ़ा इतने साल बाद, तो मेरा माइंड कंट्रोल में आया और मेरे समझ में आई बात। तो वही बात है कि जब हम स्टेट ऑफ नो माइंड में जाएंगे तो ये दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, कंडीशनिंग और एनलाइटनमेंट। आगे मैं इस पर वीडियो देते चले जाऊँ।